मॉर्निंग स्टूडेंट, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4 आप देखो तो ही आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम द बुक्स ऑफ निराली पब्लिकेशन। ए लिमिटेड टू फ्रॉम बी अ लीज ऑफ कोल फील्ड 50 years from 1st January 2015। ठीक है, 15 years के लिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या किया है, कोल फील्ड ये हायर किया है। तो यह मिस्टर ए विल बी अ लेसी एंड मिस्टर बी विल बी अ लेसर। सो रॉयल्टी दी है उन्होंने 3 पर टन, मतलब जितना भी कोल होगा इनटू हमें 3 करना है। तो ये याद रखना है, अंडरलाइन करना है। देयर डेड रेंट ऑफ 8000। तो डेड रेंट ही हम इसको रॉक रेंट भी कहते हैं। ये ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन जो लेक्चर था उसमें देखा है, मतलब ही मिनिमम रेंट। तो कोई भी वर्ड आ जाओ आपको याद रहना चाहिए कि डेड रेंट हो या रॉक रेंट हो या मिनिमम रेंट हो, ऑल आर वन एंड द सेम। तो क्या कहा है उन्होंने, मिनिमम रेट 8000 फर्स्ट ईयर विथ एन एनुअल इंक्रीज 1000 एवरी ईयर। देखो मिनिमम ईयर, यहाँ पे मिनिमम रेंट सिर्फ एक ही 8000 नहीं रहेगा। प्रीवियस प्रॉब्लम देखा था वो हर साल 10000 ही था मिनिमम रेंट, ओके, या 12000 था, जो भी था मिनिमम था वो सेम ईयर, एवरी ईयर इट कीप्स सेम। बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एवरी ईयर मिनिमम रेंट 1,000 से बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर 8000 है तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी अ 9000, उसके नेक्स्ट ईयर इट विल बी अ 10000, 11000, 12000, तो ऐसे बढ़ते जाएगा 1,000 से। ठीक है, देन उन्होंने राइट्स क्या दिया है, रिकॉप शॉर्ट वर्किंग का, मतलब जो भी लॉस होगा वो कब वसूल करना है, फॉर द नेक्स्ट 2 years। सी शॉर्ट वर्किंग आउट ऑफ रॉयल्टी फॉर द नेक्स्ट 2 years, आगे के 2 साल तक ही हम क्या कर सकते हैं, वसूल कर सकते। प्रीवियस प्रॉब्लम में दिया था 5 years तक हमें था, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए अपना जो भी लॉस होगा वो सिर्फ नेक्स्ट 2 ईयर तक ही रिकवर कर सकते हैं। अगर वो 2 इयर्स तक वो नहीं किया उन्होंने रिकवर, तो उन्हें पूरा के पूरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्रीमेंट में मेंशन किया है उन्होंने। यहाँ पे ईयर एंड आउटपुट दिया है, एंड पास द जर्नल एंट्री 5 years इन द बुक्स ऑफ ए। यूजुअली मिस्टर ए मतलब लेजी के बुक में ही आपको जर्नल एंट्री होती है। और अगर लेजर के पूछा तो जितना भी हमने लेजी के बुक में किया है डेबिट, वो हमें वहाँ पे क्या करना है, ऑपोजिट क्रेडिट करना है। ओके, आप ट्राई करो, 11-12 में ऑलरेडी हमने सीखा है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। तो ईयर लिखो पहले, उन्होंने 2015 से 2019 तक दिया है। देन आउटपुट दिया है, देखो पहले साल कुछ भी आउटपुट नहीं था। फिर रॉयल्टी उन्होंने पर टन 3 रुपीज दी थी, लास्ट टाइम पर 10 रुपीज था, 3 है तो ये सबसे इंटू करो। अब यहाँ पे तो 0 ही है, तो 0 इंटू 3 आंसर विल कम नील, ओनली 0। तो इस तरीके से सबको 3 से देखो मल्टीप्लाई करो, सो आंसर विल कम लाइक दिस। ओके, तो रॉयल्टी कैलकुलेशन तो हो गई, इतनी रॉयल्टी बनती है देना। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट में क्या लिखा है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 8000, और एवरी ईयर इंक्रीज बाय 1000। तो देखो यहाँ पे मिनिमम पहले साल 8000 थी, उसके बाद हर रॉयल्टी 1000 से इंक्रीज हुई है। गॉट इट? सो ये हुआ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हमें निकालना है एक्चुअल, हमें पेमेंट कितना करना है और मिस्टर ए को, लेसी को सफर कितना होना है। तो देखो विचेवर इज हायर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रॉयल्टी कुछ नहीं बनती है, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है आप प्रोडक्शन करो या ना करो, मिनिमम रेंट कितना होना था चाहिए, मिनिमम रेंट मतलब ही रॉयल्टी। ओके, तो रॉयल्टी कितनी होनी चाहिए, 8000। तो यहाँ पे हमें पेमेंट कितना करना है मिस्टर बी को, 8000, हमें मतलब मिस्टर ए को। तो यहाँ तो पूरा के पूरा लॉस हो गया मिस्टर ए को। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो रॉयल्टी बनती ही नहीं थी, एक्चुअली बी को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था, बट एग्रीमेंट ने कहा है कि नहीं 8000 तो देना ही पड़ेगा, तो 8000 लॉस। नाउ सेम ईयर अगेन बैड लक, यहाँ पे एक्चुअल रॉयल्टी 3000 ही कैलकुलेशन के हिसाब से होती थी, बट मिनिमम रेंट 9000 पे करना है। तो देखो पेमेंट तो 9000 करना है, सो लॉस कितना हो गया हमारा, 6000। ठीक है, सो ये दोनों का डिफरेंस होता है हमेशा, ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में सिखाया है आपको। ओके, नाउ सेम हियर, एक्चुअली यहाँ पे कितना बना था,
रॉयल्टी कैलकुलेशन के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से 9,000, बट रूल से विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे भी 10,000 पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया 1,000। देखो ये दोनों का डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पे और एक बात बतानी है कि यहाँ पे ये कंडीशन देखो कि आपका जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा वो आप अगले सिर्फ 2 साल में ही वसूल करना है, उसके बाद नहीं। तो ये जो 8,000 था उसका अप टू लिमिटेशन कितना था, ये साल वो वसूल कर सकते थे या ये साल। बट अगर आप देख रहे हो तो ये साल भी लॉस ही हुआ है, उनको कहाँ से बेचारे वसूल करेंगे, ये साल भी लॉस ही हुआ है। तो ये जो लॉ 8,000 वसूल करने का पीरियड था वो खत्म हो चुका है, तो ये पूरे के पूरे 8,000 पानी में चले गए। मतलब हमने 8,000 पूरा राइट ऑफ कर दिया 2015 का। क्यों राइट ऑफ किया, क्योंकि इसकी लिमिटेशन सिर्फ ये 2 साल ही थी, 2 साल में ही भैया वसूल करो वरना भूल जाओ। तो ये 2 साल तो ऑलरेडी लॉस हुआ है, क्या वसूल करे। तो मिस्टर ए को ये भी लॉस हो चुका है, गॉट इट, और ये भी लॉस हो चुका है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम क्लेम करेंगे 2017 में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम टोटल कितना क्लेम करेंगे 9,000 प्लस 8,000। ठीक है, सो 9,000 प्लस 8,000, तो टोटल हम क्लेम करेंगे 17,000 प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, इसलिए प्लीज इसकी प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने अच्छे से कैलकुलेशन सिखाया है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा कॉलम क्लेम करना है और बैंक के कॉलम में कौन सा कॉलम क्लेम करना है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, ओके फाइनली यहाँ पे रॉयल्टी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है 18,000 और यहाँ पे मिनिमम 11,000। तो यहाँ पे अब मिस्टर ए पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली रॉयल्टी बनती है 18,000, मतलब बी को कितना पे करना है 18,000 विच एवर इज हाइयर। बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है हम वो अब वसूल करेंगे। कितना एक्स्ट्रा हो गया है देखो, मिनिमम 11,000 पे करना था लेकिन एक्चुअल अब इनकी रॉयल्टी बन रही है 18,000। तो ये वक्त आ चुका है कि ये जो लॉस हुआ है वो वसूल करे। ये तो पूरे पानी में गए, लेकिन ये जो 7,000 है देखो वसूल करने आते हैं क्या, आते हैं। ये दोनों का देखो डिफरेंस 7,000 आ रहा है और हमें वसूल भी 7,000 ही करने हैं। तो हम रिकवर्ड कितना करेंगे 7,000। ओके, तो एक्चुअल में अब हम पे कितना करेंगे 18,000 हमें पे करना था, बट ये रिकवर, ये जो हमने रिकवर करना था नेक्स्ट 2 इयर्स में, तो लकीली यही साल रिकवर किया मिस्टर ए ने। तो 18,000 माइनस 7,000 इट कम्स 11,000। ठीक है, तो बैंक से हम पेमेंट कितना करेंगे उस साल 11,000। करना कितना था 18,000, बट मिस्टर ए ने इमीडिएटली जैसे ही ज्यादा हो गया रॉयल्टी, इमीडिएटली उनका जो लॉस हुआ था ये वसूल कर दिया, क्योंकि ये भी लॉस अगले 2 साल ही वसूल कर सकते क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है नेक्स्ट 2 इयर्स। ठीक है, तो ये लकीली ये लॉस उन्होंने यहाँ पे कवर कर दिया। नाउ नेक्स्ट ईयर अब कोई लॉस वसूल नहीं करना है, ये तो पूरा राइट ऑफ किया, ये तो लॉस ही हुआ है, लकीली ये हमने कवर कर दिया। अब कोई लॉस नहीं है, देखो ये कॉलम खाली है। अब यहाँ पे देखो विच एवर इज हाइयर, अब यहाँ पे कितनी रॉयल्टी पे करनी है मिस्टर बी को, विच एवर इज हाइयर, तो 24,000। तो यहाँ पे हम बैंक से चेक कितना देंगे 24,000। यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, रिकवर नहीं, राइट ऑफ नहीं। ओके, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया है। तो चलो जर्नल एंट्री पे जाते हैं। जर्नल एंट्री में मैंने आपको ऑलरेडी सिखाई है, पहली हर साल 3 एंट्री कंपलसरी पास करनी है। पहली होगी पेएबल की एंट्री, सीयर मैंने लिखवा के दिया इसलिए मैं कहती हूँ आप पहले से वीडियो देखो तो ही आपको समझ में आएगा। एवरी ईयर वी नीड टू पास। सो पहली एंट्री होगी पेएबल, दूसरी एक एंट्री होगी एक्चुअल रॉयल्टी पेड और तीसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। ये 3 एंट्री आपको कंपलसरी करने हैं। जितने ईयर्स उतनी इंटू 3, 5 इयर्स का दिया है आपको जर्नल एंट्री, तो 5 इयर्स इंटू मिनिमम 3 एंट्री आपको करनी है। तो टोटल इसमें आपको कितनी जर्नल एंट्री करनी है 15 जर्नल एंट्री करनी है। तो लेट्स सी, पहली जर्नल एंट्री पेएबल की, कितना पे करना है हमको एक्चुअल में। सी, ये तो 0 है रॉयल्टी, लेकिन शॉर्ट वर्किंग 8,000, तो हमारी जर्नल एंट्री आएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 0 टू शॉर्ट वर्किंग 8,000
टू पेबल, मतलब एक्चुअल हमें कितना पे करना है, पेबल 8000। अब एक्चुअल में पेड करेंगे, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है दिस ऑल द एक्सपेंसेस या लॉस एक्सपेंसेस, सो दिस आर द नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम। तो यहाँ पे ये हमने डेबिट किया, यहाँ पे बी मिस्टर ए हमारे क्रेडिटर्स है, अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है तो ही इज अ क्रेडिटर, सो बी आएगा क्रेडिट में। ठीक है, नाउ अब पेमेंट की बारी आ गई है, सो बी बिकम रिसीवर and bank become giver, so see here B account debit to bank account 8000. नाउ नेक्स्ट विल मूव, अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, लेकिन अगर आपने नोटिस किया ये पूरा कॉलम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है, जो भी ट्रांसफर करना है ये वाला लेना है फिगर। तो अगर आपने नोटिस किया तो पहले साल तो कुछ है ही नहीं क्लेम करने के लिए, तो एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, नाउ विल मूव टू द 2016, सेम पेबल की एंट्री आएगी, देखो 3000 और ये शॉर्ट वर्किंग, ये लॉस हो गया तो पेमेंट कितना बनता है 9000। अब पे कर दो, ये मैंने कहा ये कॉलम बैंक के लिए यूज करना है तो हमने एक्चुअल कितना पेड किया 9000, सो सी हियर 9000। अब वक्त आया है प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करने का, अब ये कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बनता है तो अब प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर करेंगे 3000। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ नेक्स्ट ईयर फिर से पेबल, अब पेबल कितना आएगा नेक्स्ट ईयर का, सी हियर फिर से एंट्री करो, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 9000, लॉस हुआ 1000, तो एक्चुअल पेबल हुआ 10000। ठीक है, तो देखो 10000 ये कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए है, ये कॉलम बैंक के लिए। देखो बार बार मैं आपको बता रही हूँ तो आपको याद रहेगा। अब वक्त आया पे करने का, कर दो पे, देखो बैंक कॉलम बराबर 10000 पे किया हमने। अब वक्त है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये कॉलम, लेकिन एक मिनट, सिर्फ इतना ही लॉस नहीं हुआ है, ये भी तो लॉस हमने राइट ऑफ किया है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस में ये और ये, तो टोटल हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे 17000। ओके, ये मैंने आगे पहले भी एक्सप्लेनेशन दिया है वाई 17000। अगर ये नहीं होता तो हमने सिर्फ यही कॉलम 9000 ले लिया होता, बट ये एडिशनल हमें लॉस हुआ है। हमें लगा था कि अगले साल मिलेगा, बट 2 साल के बाद लिमिटेशन खत्म हो गई और पूरा के पूरा लॉस हो गया। ओके, नाउ सेम 18 को फिर से 3 एंट्री पेएबल, बट यहाँ पे हमने रिकवर्ड किया है तो अब शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में आएगा, बिकॉज अब ये हमारा इनकम हो चुका है, हमारा मतलब मिस्टर ए का। पहले ये लॉस था इसलिए हमने डेबिट में लिखा था, देखो प्रीवियस वाली एंट्री में, पीछे जाके देखो अब। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हमने ये रिकवर्ड कर दिया 7000, इसलिए ये अचानक से अब क्रेडिट में आ गया। ठीक है, पेएबल देखो हमें पे कितना करना है 11000, तो टोटल रॉयल्टी बनी 18000। ठीक है, अब पे कर दो, ये कॉलम बैंक का है, कितना है पे करना है हमें, देखो यहाँ पे 11000, तो पे कर दो। अब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा कॉलम करेंगे हम, ऑफ कोर्स रॉयल्टी वाला कॉलम। बार बार आप यहाँ पे लिखो ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आया ये साल 18000। गॉट इट। चलो लास्ट ईयर की फिर से 3 एंट्री करो, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे ना शॉर्ट वर्किंग है ना रिकवर्ड है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपली रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। अब पे करने का वक्त आया है तो पे कर दो, हु इज द रिसीवर बी एंड हु इज द गिवर बैंक, सो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक का ये कॉलम है। अब ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का ये कॉलम है, डन, ऑल एंट्री डन। आई होप समझ में आया है। प्लीज आप फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो ताकि उनको भी फायदा होगा। ओके, सो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।